अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक अल्लाह ताला और इसके फ़रिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। यानी अल्लाह ताला अपनी ख़ास रहमत से अपने नबी को नवाजते हैं और इस ख़ास रहमत के भेजने के लिए फ़रिश्ते अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। लिहाजा मुसलमानों, तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस ख़ास रहमत के नाजिल होने की दुआ किया करो और आप पर कसरत से सलाम भेजा करो। अल्लाह ताला का इरशाद है, तक़वे वालों की सफ़ात में से ये है कि वो लोग जब खुल्लम खुल्ला कोई बेहयाई का काम कर बैठते हैं या कोई बुरी हरकत करके ख़ास अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसी लम्हे अल्लाह ताला की अज़मत व अज़ाब को याद कर लेते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने लगते हैं। और बात भी ये है कि सिवाय अल्लाह ताला के कौन गुनाहों को माफ़ कर सकता है, और बुरे काम पर वो उड़ते नहीं और वो यकीन रखते हैं कि तौबा से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यही वो लोग हैं जिनका बदला इनके रब की जानिब से बेशक और ऐसे बख्शिश और ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। ये लोग इन बागों में हमेशा रहेंगे और काम करने वालों की कैसी अच्छी मज़दूरी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह ताला की ये शान ही नहीं है कि लोग इस्तिग़फ़ार करने वाले हों और फिर इनको अज़ाब दे। अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, फिर बेशक आपका रब इन लोगों के लिए जो नादानी से कोई बुराई कर बैठते फिर इस बुराई के बाद वो तौबा कर लें और अपने आमाल दुरुस्त कर लें, तो बेशक आपका रब इस तौबा के बाद बड़ा बख्शने वाला और निहायत मेहरबान है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम लोग अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों, तुम सब अल्लाह ताला के सामने तौबा करो ताकि तुम भलाई पाओ। अल्लाह ताला का इरशाद है, ईमान वालों, तुम अल्लाह ताला के सामने सच्चे दिल से तौबा करो कि दिल में इस गुनाह का ख्याल भी ना रहे। हज़रत जाबिर बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल किया कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अज़ाब से निजात दिलाने वाला नहीं है। अर्ज़ किया गया, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिहाद भी अल्लाह ताला के अज़ाब से बचाने में अल्लाह ताला के ज़िक्र से बढ़कर नहीं, मगर ये कि कोई ऐसी बहादुरी से जिहाद करे कि तलवार चलाते चलाते टूट जाए, फिर तो ये अमल भी ज़िक्र की तरह अज़ाब से बचाने वाला हो सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान करता है। जब वो मुझे याद करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी इसको अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मजमे में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी इस मजमे से बेहतर यानी फ़रिश्तों के मजमे में इसका ज़िक्र करता हूँ। अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त मुतवज्जे होता है तो मैं
میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ فائدہ مطلب یہ کہ جو شخص اعمال صالح کے ذریعے جتنا زیادہ میرے قرب حاصل کرتا ہے، میں اس سے زیادہ وہ اپنی رحمت اور مدد کے ساتھ اس کے طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میری یاد سے ملتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احکام تو شریعت کے بہت سے ہیں جن پر عمل تو ضروری ہی ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو میں اپنا معمول بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہر وقت تر رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آخری گفتگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کے وقت ہوئی وہ یہ تھی کہ میں نے پوچھا، تمام اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قرب دلانے والا عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب زندگی میں ذکر کا اہتمام رہا ہو۔ فائدہ، جدائی کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا امیر بنا کر بھیجا تھا، اس موقع پر یہ گفتگو ہوئی تھی۔